इस वक्त हम घोसी लोकसभा क्षेत्र में हैं और चुनाव की जो परिस्थितियां हैं उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। जिन नेताओं ने पिछली बार वादा करके वोट लिए और जीत कर यहां से गए, उन्होंने कितना विकास किया उस मुद्दे पर बात होगी। बात ये भी होगी कि एनडीए ने जिस तरीके से सिंबल को लेकर के, एनडीए के सिंबल को लेकर के लोगों में तरह तरह की चर्चा है, उस पर भी बातचीत होगी। ऐसे में ये फागू स्टॉल यहाँ की दुकान है, यहाँ पर चाय की दुकान है और काफ़ी लोग यहाँ पर शाम को इकट्ठे होते हैं। तो खास करके जो राजनीतिक बातें होती हैं चाय की दुकानों से शुरू होती हैं और केंद्र तक पहुँचती हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार मुद्दा क्या होगा, वोट करने का, विकास या कुछ और। क्या नाम हो आपका? नवीन यादव। क्या लग रहा है इस बार घोसी का माहौल क्या कहता है? घोसी का माहौल यही कहता है कि राजीव राय चुनाव जीत रहे हैं। और प्रकाश राजभर के मंत्री का होने का दावा कर रहे हैं, दम भर रहे हैं कि दो कैबिनेट के मंत्री घोसी में हैं और ऐसे में हमारे बेटे का जीतना तय है। कोई ऐसा दावा, उनका सब दावा फेल होता है। आज तक जो दावा किए हैं सब दावा तो फेल ही दिख रहा है, चाहे वो किसी भी सरकार में रहे हों। आज तक वो कुछ किए ही नहीं। हमारे गाजीपुर लोकसभा में एक विधानसभा पड़ती है जौराबाद, हमको लगता है कि आज तक एक इंटरलॉकिंग भी नहीं लगवाए होंगे। कभी उनको मौका ही नहीं मिला। अरे कैसे नहीं मौका मिला? विधायक निधि से तो काम करवा सकते हैं ना। अच्छा, जौराबाद की बात कर रहे हैं। जौराबाद की बात। क्या लगता है कि अखिलेश यादव, जिस तरह से आपने कहा कि इंडिया गठबंधन से राजीव राय यहाँ से आएंगे, क्या उनकी बातें अच्छी लगती है आपको? राजीव राय कम से कम 10 साल क्षेत्र में काम किए हैं, हर लोगों के सुख दुख में रहे हैं, विदेश से लोगों को मंगाने में कार्य किए हैं। उनका यही रहा। ये तो बाहर से आए हैं, बाहर ही चले जाएंगे। इनका घोसी लोकसभा में कोई उनका रहने का मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, वो तो रहने वाले हैं शायद बनारस के, गाजीपुर से भी चुनाव लड़े, अब आए हैं लोकसभा घोसी में। ये बिरादरी की बात करते हैं और युवा बिरादरी पे नहीं बात करता है। युवा पढ़ाई पे बात करता है, लिखाई पे बात करता है, दवाई पे बात करता है, रोजगारी पे बात करता है। युवा जाति पे न धर्म पे कोई बात ऐसा नहीं। भाजपा कह रही है कि 400 पार नारा उसका है, तो क्या इसका असर नहीं पड़ रहा है आपको? क्या लग रहा है कि भाजपा तो बिहार में कहे कि 4000 पार, तो उसके लिए क्या 4000 पार? 4000 पार मुंह से निकल गया होगा। अरे मुंह से तो उनसे ऐसे ही निकल जाता है, तो मुंह से भी 400 पार भी निकल गया होगा। जी। क्या वोट देने का क्या मुद्दा होगा इस बार आप लोगों का? वोट देने का मुद्दा अस्पताल होगा, रोजगार होगा, पढ़ाई होगी, लिखाई होगी, यही मुद्दा है। अच्छा जी। चलिए, और कुछ लोग हैं। क्या नाम हो आपका? सोनी कुमार सिंह साहब, क्या लग रहा है घोसी का माहौल क्या कहता है? घोसी का माहौल एक तरफा राजीव राय की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छा। ओम प्रकाश राजभर में क्या कमी है? ओम प्रकाश राजभर में कमी हम नहीं कहेंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का जो दल बदल का नाता रहा है, ये उनके लिए माइनस पॉइंट होने जा रहा है। पार्टी में दल बदलू होते हैं भाई? नहीं, हर पार्टी में नहीं होते हैं, ऐसे दल बदलू नहीं होते हैं। देखिए, एक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। माननीय सुधाकर सिंह जी इस समय विधायक हैं। सुधाकर सिंह आजीवन सपा में रह गए। उस आजीवन सपा में रहने का लाभ मिला को विधायक हुए अपने अंतिम समय में। ऐसे राजनेता होना चाहिए जो अपने चरित्र, अपने चेहरे और अपने हुनर से इस राजनीति को स्वच्छ और साफ बनाए रखे। समाज को बेहतर ढंग से सुधारने का काम कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। उनके दावे कहते हैं, उनकी बातें कहती हैं कि मैं पिछड़ों से लेकर के हर समाज के लोगों के लिए मैं बात करता हूं और इसीलिए राजनीति में आया हूं। और मैं इस बार कैबिनेट में मंत्री हूं और दारा सिंह चौहान भी कैबिनेट में मंत्री रूरल पार्टी के, तो इसलिए घोसी का पलड़ा थोड़ा सा भारी होगा। लगता है कि आपको ऐसा कुछ नहीं है। इनको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जनता बखूबी जानती है। ये क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं। राजीव राय की कुछ अच्छी बातें। राजीव राय सन 2014 का चुनाव लड़े, 2014 में चुनाव हार गए, उसके बाद ये मकान लिए और 2014 से लगातार मऊ में उनका प्रवास रहा है। हर लोगों के सुख और दुख में वो जाते हैं, हर न्योता करते हैं, जो भी बुलाता है उसका दरवाजा करते हैं। और कोरोना काल में राजीव राय लगातार लगे रहे, हॉस्पिटल से लेकर और लोगों के घरों तक। और एक बात और, कोरोना काल में जो 2-4 राजभरों के लड़के जो विदेशों में फंसे हुए थे, उसको वापस लाने का काम माननीय राजीव राय ने किया। और इस उतने 2014 से और 2024 तक 10 वर्षों में जो माननीय राजीव राय ने काम किया है, उनका हक बनता है कि यहाँ की जनता राजीव राय को संसद में एक बार भेजे। कितने का आंकड़ा होगा आपके हिसाब से जीतने का? हमको लगता है कि 1 से 1.5 लाख वोट से राजीव राय चुनाव जीतेंगे। क्या लग रहा है भैया, कौन आ रहा है? हमको तो भैया अखिलेश बाबू आए हैं तो बहुत अच्छा है। काहे हो? वो मतलब सामाजिक आदमी है, हर जनता को रोजगार देने वाले हैं। और मैं तो इटावा क्षेत्र का ही गांव सेपई का रहने वाला हूँ। मोदी जी के राशन वासन तो वही दे रहे हैं ना?
राशन दे रहे हैं, चिल्ला दे रहे हैं, वो पसंद नहीं है। मेरे को एक दाना भी नहीं चाहिए और मेरे को मैं लेता हूँ। हाँ, घोसी से कौन जीत रहा है? हैं? घोसी से कौन जीत रहा है? घोसी से मेरी सभा में मेरे हिसाब से तो राजीव राय ही जीतेंगे। राजू राय आ रहे हैं यहाँ से। राजू राय क्या लग रहा है कि यहाँ से कौन आ रहा है घोसी लोकसभा से? यहाँ से तो सपा आ रही है। कैसे? इन्होंने तो बता दिया कि 5.5 लाख दलितों का वोट है, 2.5 लाख चौहानों का वोट है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कौन आ रहा है यहाँ पे? जो पढ़े लिखे चौहान है वो सपा के साथ है, अरे वाह, अच्छा। और जो अनपढ़ चौहान है अब वो बीजेपी के साथ है। तो अनपढ़ तो कुछ ही रह गए हैं। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ हमको आरक्षण चाहिए और कहाँ आरक्षण नहीं चाहिए, कहाँ हमको रोजगार मिलेगा, कहाँ हमको बेरोजगारी मिलेगी, अब वो चौहान नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको थोड़ा जाएंगे, हम उनको समझाएंगे। अब दरवाजे राजीव राय के साथ जाएंगे और समझाएंगे भैया कि चौहान जी पीडीए के साथ रहिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ तो इज्जत है, और नहीं तो आप अगर इसको छोड़कर कहीं भी जाएंगे तो आपको गुलामी की जिंदगी जीना पड़ेगा। भाजपा सरकार चाहती है कि गुलाम बना के रखे हमको, और हम गुलाम बनना नहीं चाहते हैं। ये लोग, हम चौहान हैं, चौहानों को बरगलाते हैं। चौहान जय श्री राम बोलने से क्या खाने को मिल जाएगा? 2000 बार बोला खाए के मिली तो दा भैया, 1 और रुपया मिल जाए कोई ना पता दा, भीख मंगला से मिल ली तो भीख तो केहू को भी मांगबा, भीख मांगे था। MSc कैले ही, टेट पास है, सुपर टेट पास है, 69,000 भर्ती में सिलेक्शन ही है, बीजेपी सरकार देवे ना कैला, कुन अगड़न के भर ले लेबा। अच्छा, तो आपके हिसाब से ऐसे राजू राय का पलड़ा भारी है? पूरा उत्तर प्रदेश में सपा का पलड़ा भारी है। क्या लग रहा है कि सपा का पलड़ा भारी है? हाँ, बिल्कुल सपा का पलड़ा भारी है। इस बार राजू राय बहुत अच्छे वोट से निकल रहे हैं, कम से कम 1 लाख से प्लस जाएंगे। अच्छा, राजू राय 1 लाख प्लस जा रहे हैं। यस। और बाकी ओम प्रकाश राजभर जी ये तीसरे चौथे नंबर पे रहेंगे। मंत्री है तो इसका असर नहीं पड़ रहा है क्या यहाँ पे? कोई मतलब देख ही रहे हैं, घोसी उपचुनाव हुआ है तो यहीं पे आप देख लीजिए। हाँ, यहीं पे देख लीजिए।